नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा हमें। मित्रों, रिजल्ट आप लोगों का लगभग तैयार है। अब जाहिर सी बात है, रिजल्ट तैयार है तो आपके मन में इस बात को लेकर के भी है ना एक विचार दौड़ रहा होगा कि क्या होगा रिजल्ट। तो देखिए, रिजल्ट में मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे विशिष्ट सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आपका नॉर्मल रहेगा। मसलन ये कि पहले आप लोगों का LT ग्रेड का रिज़ल्ट, कुछ विषयों का जिनका पेपर हो चुका है उसका रिज़ल्ट आ जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और संभवतः आयोग के द्वारा लेट किया जाए, लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इस बार के रिजल्ट में भी किया गया है। 2021 से चल रहा था, 2021 में आया, इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि इस चुनावी वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी ढेर सारी। चाहे आप प्राइमरी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी वाले में भी आपको उसका बेनिफिट मिलना तय है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर एडेड के लिए तो उसकी भी भर्ती आपको मिलेगी। जूनियर एडेड में अब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो एज से ज़्यादा है। और याद रखिएगा, इस बार बहुत ही सराहनीय एक फैसला हुआ है कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ ऑलरेडी ले लिया है, आरक्षण का लाभ लेकर के फार्म भरा है, किसी भी वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के WS वाले हों, चाहे OBC SC ST हों, उन सबको आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर आप आरक्षित वर्ग में अप्लाई करते हैं और आपने आरक्षण के लिए आयु की आरक्षण के लिए लाभ लिया हुआ है तो आप फिर जनरल में आपका मेरिट में फाइट नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस नियम को। मतलब ये कि अगर आपने सामान्य वर्ग की सीटों पर अप्लाई नहीं किया है, आपने OBC में अप्लाई किया है या SC में अप्लाई किया है या EWS में अप्लाई किया है और आपने आयु में जो छूट का लाभ है उसको ले लिया है, तो आप सामान्य वर्ग की सीटों पर किसी भी प्रकार से दावेदारी आपकी नहीं होगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका हम ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भाई देखिए, ये चीज़ें कोर्ट के द्वारा कही गई हैं, कोर्ट ने इसको दिया हुआ है, कोर्ट अपने अनुसार चलता है। उस पर फैसला आया था सर्वोच्च न्यायालय का, आपको याद होगा। माने अगर आपने आरक्षण का ऑलरेडी लाभ ले लिया है, भाई आपकी एलिजिबिलिटी समाप्त हो गई थी, लेकिन आरक्षण में चूँकि छूट का प्रावधान है तो आपने आयु में छूट का लाभ लिया और फॉर्म भरा। हालांकि एक बात मैं और इस पर जोड़ देना चाहता हूँ कि चूँकि अपने यहाँ 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए, तो बहुत कम ही ऐसे बंदे होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब अपने यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 60 साल तक ऑलरेडी फॉर्म भरने वाले है ही हैं, तो जनरल की सीटों पे आराम से आप फाइट कर सकते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बालिका वर्ग के लिए जो फार्म भरे जाते हैं, बालिका वर्ग के लिए जो फार्म भरे जाते हैं वो उसमें सिर्फ बालिकाएँ भरती हैं, और बहुत सी बालिकाएँ इस डर से फार्म नहीं भरती कि इसमें सीटें कम हैं। आपको दोनों सीटों पर फाइट करने का मौका मिलता है। ये काहे के लिए भूल रही हैं कि आप बालिका वर्ग के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बालक वर्ग के लिए भी अप्लाई मानी जाती है। परेशान मत होइएगा, इस बार तक ये प्रावधान है, लेकिन आगे से जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आप बालक वर्ग में अप्लाई कीजिएगा, बालिका वर्ग में अप्लाई कीजिएगा। ये थोड़ा सोच विचार करके, बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनका भाई कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, तो सोचते हैं इसी में अप्लाई कर दिया जाए, तो आप फायदे में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दस्तावेज़ में जो जो चीज़ें आप लोगों को बनवा करके रखनी चाहिए, उनमें आपका जो जितने दस्तावेज़ हैं आपके हाई स्कूल, इंटर, BA, BEd, इन सब की 4-4 फोटोकॉपी सेट रख लीजिएगा, एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें अपना पासपोर्ट साइज़ 4 क्या मैं 8 कर रहा हूँ, 8 फोटोग्राफ रखिए, वहाँ पर ज़रूरत लगती है ना। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा, उसको फॉर्मेट आप लोग बनवा लीजिए जा कर के आराम से। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए, और इसके साथ साथ आप लोग निवास प्रमाण पत्र, आपका अगर पता बदला हो तो जरूर बदलवा लीजिए, लेकिन जो आपने पूर्व में अप्लाई किया हुआ था उस निवास प्रमाण पत्र को अवश्य रखिएगा।
साथ ही साथ मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, AWS का प्रमाण पत्र अगर आपका क्रॉस हो गया है समय सीमा 1 वर्ष की, जब आपने बनवाया था तब, तो इसको रिन्यूअल करवा लीजिए, पुराना वाला भी अपने साथ रखिएगा, ठीक है। और बाकी आवेदन फार्म रखिएगा, आवेदन फार्म भी रखना बहुत ज़रूरी है, बिना आवेदन फार्म के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आवेदन फार्म आवश्यक। तो दोस्तों बाकी हम आगे आप लोगों को कट ऑफ मेरिट बताएंगे ही। योग्यता में मैं और कुछ विषयों की योग्यता जोड़ दूँ तो अगर आप जीव विज्ञान विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका उसमें वनस्पति विज्ञान है ना, वनस्पति विज्ञान, ये आपका जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों का याद रखिएगा कि बीएड होना चाहिए, ये चीज़ आपकी आवश्यक है। पुरानी नियमावली से जो लोग भर्ती की बातें कर रहे हैं, पुरानी नियमावली पर साफ तौर पर आयोग का कहना है कि पुरानी नियमावली किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगी। हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और ये बात हमने ऑलरेडी जब आयोग गठित हुआ था नियमावली पहले ही स्पष्ट कर दी थी। उस समय ना तो कोई हो हल्ला मचा और ना ही कुछ मचा। इस समय जब हम विज्ञापन की ओर बढ़ रहे हैं तो लोग रोड़े अटकाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। रही बात ये कि उन्होंने ये कहा कि आयोग शासन के निर्देशानुसार चल रहा है, शासन ने नई नियमावली लागू करके भर्ती कराने का आदेश दिया है, उसी का अनुपालन होगा। रही बात ये, देखिए भाई, कला वालों का नुकसान हो रहा है, जिनके पास में जो अप्रशिक्षित हैं, जिनके पास में बीएड की डिग्री नहीं, वो सोच रहे हैं अप्लाई कर लिया जाए। यहाँ पे चूँकि एनसीटीई का जो पत्र प्राप्त हुआ है वो सारे राज्यों को प्राप्त हुआ है, सारे राज्यों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू भी किया है, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ मेरिट आपको हमारे चैनल के द्वारा बताई गई है, छोटी है, कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा कि आप उतने कट ऑफ मेरिट के दायरे में हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नौकरी मिल रही है। और अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलती नौकरी, नहीं मिलती है, एक बात ये मान लीजिए, तो क्या करेंगे? इसके लिए आप अगली तैयारी कीजिए। अगले भर्ती बढ़िया आ रही है, 24,000 पदों पर आ रही है, तो निराशा का वातावरण त्याग करके उस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और निराशा में पड़ करके आप, है ना, सर पीटेंगे तो इससे तो सवालों का हल नहीं मिल जाएगा ना। गलतियाँ आपकी हैं, काम क्वेश्चन करके आए वो आपकी अपनी गलती है, लेकिन जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर आप उतना क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय में 116 करने वाला सामान्य वर्ग का प्रत्याशी निश्चित तौर पे चयनित मान लें अपने आप को। अब 116 कह रहे हैं, मैंने आपसे ये भी चीज़ कहा था कि 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे आप कर लीजिए, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये हर एक का रहता है। आप देखिए चुनावी सर्वे ही देख लीजिए, जो भी आता है उस पर माइनस और प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलते हैं। भाई कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि 116-17 जिनकी कट ऑफ मेरिट है सामान्य वर्ग में चयनित हैं। और दोस्तों मैं हर विषय का ही आप लोगों से उल्लेख करता ही रहता हूँ। अभी मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उस पर पूरा डिटेल से बताया भी था। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी विषय हैं सबके लिए कम कट ऑफ पर चयन सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई देखिए, बहुत से लोगों का कहना है हमारे पास बहुत सारा फॉर्मेट है, हमने डेटा कलेक्ट किया है, तो सब डेटा आपको मिला हुआ है और कोई तो डेटा जानता नहीं। हमारे पास भी डेटा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी डेटा है और हम जो डेटा उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट डेटा है। और जो हम कम कट ऑफ पे नहीं बता रहे हैं आपका चयन, वो भी बहुत ही आंतरिक सर्वे से है कि ध्यान दीजिएगा। और जो दस्तावेज़ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ उसको तत्काल बनवा लीजिए अगर काउंसलिंग करानी है तो, क्योंकि काउंसलिंग के समय कोई बहाना नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं मानेगा। आवेदन इत्यादि में अगर कोई त्रुटियाँ हैं, मैं आप सबसे बार बार कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। आप अगर चयनित होने की और स्थिति में हैं तो आप यहाँ पर शेयर कीजिए, उसका समाधान फौरन कराया जाए, ठीक है। याद रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार से, ये तो आप अच्छे तरीके जानते हैं, फार्म भरा जा चुका है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको इस बेस पर आप लोगों का की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, जिससे आप प्रॉब्लम में न रहें कि काउंसलिंग कराते समय अगर आपने उसका प्रावधान नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, तो आपका की काउंसलिंग होगी नहीं, तुरंत आपकी फ़ाइल उठा के फेंकेंगे, ध्यान दीजिएगा।
कि अगर आपकी फ़ाइल में कोई त्रुटि हुई, मतलब आपके आवेदन पत्र में किसी प्रकार की आपने कोई जानकारी भरी है, आपके पास में कुछ और है, आपने गलती कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि याद रखिएगा काउंसलिंग के समय आपको मुश्किल आएगी और मान्य नहीं करेगा, तुरंत बाहर भेज देगा कि जाइए भैया। इतने देर के अंदर अंदर बनवा के दे देते हैं, ठीक है, जब तक वेरिफिकेशन चल रहा है, और नहीं आते हैं तो आज की तारीख में नहीं हो पाता है तो फिर आप वंचित। फिर समझ लीजिए। और देखिए 8वां वेतन आयोग लेने जा रहा है, 70,000 न्यूनतम वेतन हो जाएगा। आप सोच लीजिए, बेसिक सैलरी 70,000 हो जाएगी। कितना मिलेगा? 1,10,000 पेमेंट पाएंगे आप लोग कम से कम, तो फ़ायदे में हैं। और बहुत से भाई बहन कहते हैं सर जी बहुत महंगा नोट्स है, तो भैया आप जहाँ से खरीद रहे हो 4,500 5,000 का आपको पैकेज कोर्स दे रहे हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं फंसा पा रहे हैं, हम तो पूरा क्वेश्चन फंसा रहे हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपना नोट्स प्राप्त कीजिए। याद रखिएगा हम जो नोट्स आपको दे रहे हैं इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे। टेट होने वाला है, टेट के लिए मारामारी मची हुई है हमारे यहाँ, रोज़ 20-20 बोरी भर के जा रहा है नोट्स पोस्ट होने के लिए। तो मैं इसमें ज़रूर कहना चाहता हूँ टीटी के लिए तुम्हें वो लोग ज़रूर नोट्स बुक कर रहे हैं जिन लोगों का टीटी से बाहर कर दिया गया, खा नहीं गया है, नॉन टेट वाले बाहर कर दिए जाएंगे नौकरी से, तो वो लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत है भाई। देखिए आप लोग निश्चित रूप से है ना हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ में। याद रखिएगा कट ऑफ मेरिट जो हमने बताई है वही रहेगी, कट ऑफ मेरिट आपकी कम नहीं होगी और उतनी ही रहेगी। ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई, थोड़ा बहुत ज़रूर ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आपका बहुत ज़्यादा सौभाग्य बनता है तो कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ करके रहने की संभावना है। एक आध प्रश्न अब ऊपर नीचे मैंने कहा है तो थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। और ये जान लीजिए कि अब इस रिज़ल्ट को जारी होना है। याद रखिए कि अगर आप इस कट ऑफ मेरिट के दायरे में हैं तो निश्चित तौर पर नौकरी आपके हाथ में है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, देखते रहें पूरी वीडियो को। ध्यान दीजिएगा कि एमए के लिए जो एलिजिबिलिटी बनाई गई है परास्नातक के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। बिना बीएड के आपका काम नहीं चलेगा, बीएड है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जुड़े हमारे साथ में। मैं आप लोगों के बीच में जो जानकारी मुहैया करा रहा हूँ बहुत ही स्पेशली जानकारी है। मित्रों, परीक्षा परिणाम बनना शुरू हो गया है। इस बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व कराना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर आपके आवेदन फार्म इत्यादि में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप आवश्यक मान लीजिए आवेदन फार्म भरते समय आपने कोई गलती की है ना, कोई भी गलती, और आप मेरिट में चयनित होने की स्थिति में हैं, तो आप इन सब का समाधान अवश्य चर्चा के माध्यम से हमारे पास में मैसेज करके कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए मैं सीधे तौर पे बोल देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में इसमें ज़बरदस्त तरीके से, याद रखिएगा, ज़बरदस्त तरीके से पुरानी नियमावली बनाम नई नियमावली का मुद्दा उठा करके भर्तियों को लटकाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, और कुछ चेले चपाटे जो कि जिनका कहते नहीं, जिनका जीवन ही यूट्यूब पर आधारित है, यूट्यूब के बिना खाने के लिए खाने नहीं जाए कि मर जाएं ऐसी स्थिति वाले क्या करते रहते हैं कि उल्टा पुल्टा पुरानी नियमावली में उनको फ़ायदा है। पुरानी नियमावली में क्या है कि पुरानी नियमावली में बीएड बहुत विषयों में अनिवार्य नहीं है, तो भीड़ लगेगी तो उनको फ़ायदा होगा। जहाँ वो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, जहाँ नोट्स बेचते हैं, नोट्स तो हम भी देते हैं, हमारे नोट्स से तो है ना सभी प्रश्न भी आते हैं, इसीलिए मांग भी ज़्यादा है। आज ही हमने नोट्स बुक किया है, आप जान लीजिए कि विभिन्न भर्तियों को लेकर के 777 नोट्स आज पैक हुआ है। तो लगातार लोग ने, सबसे ज़्यादा इसमें टेट का बिक रहा है और टीजीटी का बिक रहा है। टीजीटी 2026 की नई वैकेंसी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार हैं और कह रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी पुरानी नियमावली, तो हमने तो सीधे तौर पर कह दिया कि उस पर हमारी बात हो रही थी कि ऐसी बात है, भौंकने दीजिए, जो लोग भौंक रहे हैं उनके भौंकने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सीधे कहा कि जो नियमावली बन चुकी है
सीधे तौर पर नियमावली में ही लिखा था कि जैसे चयन आयोग बनेगा वैसे ही चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चयन बोर्ड से ये आखिरी परीक्षा आपकी 2022 की हुई है नहीं, अब जा कर के 2026 है। 2026 वाला थोड़ा सा देखने लायक होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बहुत बड़ा मैटर है, मामूली बात इसको नहीं आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा मैटर है। मित्रों, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ये आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कट ऑफ मेरिट हमने आपको जो बताई हैं वही आपकी कट ऑफ मेरिट रहेगी। मैं आपको एक बार फिर से पूरी लिस्ट बता दे रहा हूँ। और कुछ ऐसे हैं कि उल्टा पुल्टा ले आकर के वहाँ पे लिख रहे थे, तो मुझे कमेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कमेंट तो नहीं देख सकता हूँ ना। और हाँ, अगर आपको कमेंट करना है ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो आप हमारे पास में 8115998001 पे व्हाट्सएप करके हमें मैसेज करिए। इससे क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आप मेरे से जो उचित में वाक्य करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीज़ अगर कोई करेगा तो मैं एक के खिलाफ़ विधिक कार्रवाई के लिए ले करके दौड़ूं, इससे अच्छा है ना, कि इनका इलाज सही ढंग से करा दिया, इसीलिए हमने उसमें प्राइवेसी लगाई और मैं कार्रवाई के लिए भेज दिया। अब ये डिलीट भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें प्राइवेसी लगा रखी है। मैं विधिक कार्रवाई ही करवा रहा हूँ। पहले इतने का हिसाब कर दूँ, जो एक दो कोचिंग संस्थान वाले हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हमारी वजह से, तो उनके लिए तुम दुश्मन ही जैसे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तरह तरह के बदतमीज़ लोगों को भेज रहे हैं और वहाँ पे कमेंट करा रहे हैं। मैं आपको एकदम सही से मेरिट बता रहा था, सर जी रोज़ आपकी मेरिट बदल रही है। अरे वही मेरिट है, हाँ, कान से बाहरे हो गए हो तो रहो बाहरे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए बताइए आपकी। देखिए हिंदी में कुल 557 पद हैं और यही कट ऑफ आपकी जाएगी। 116 आपका सामान्य वर्ग, 113 आपका EWS, 114 आपका OBC, 110 आपका SC और 100 आपका ST। इतना आपका कट ऑफ है, तो आप चयनित हैं, मस्त हो जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत की बात करें तो देखिए संस्कृत में 118 सामान्य वर्ग, EWS आपका 113, 116 OBC, 105 आपका SC, ST आपका 95। अंग्रेजी की बात करें 557 पद हैं, 68 आपका सामाजिक सामान्य वर्ग, 65 आपका EWS, 67 आपका OBC, 65 आपका SC और 60 आपका ST। साइंस की बात करें 540 पद हैं, 104 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका OBC EWS, 95 आपका SC, 90 आपका ST। ठीक है ना। फिर आ जाइए SST में 383 पद हैं, 105 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका EWS, 104 OBC, 90 SC, 85 ST। सब विषय बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर जी ST का आपने बताया नहीं, तो क्या करें भैया, नए कानून से सुनाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, मिल जाएगा सब। कला, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कला का सर जी नहीं आ रहा है, कला का तो रहा है। 148 पद हैं, 107 आपका सामान्य वर्ग, 105 आपका EWS, 106 आपका OBC, 95 SC और 80 आपका ST। फिजिकल एजुकेशन की बात करें 170 पद हैं, 102 आपका सामान्य वर्ग, 101 आपका EWS OBC, दोनों का 101, 93 पे आपका SC और 90 पे आपका ST। कॉमर्स की बात करें तो 38 पद हैं, 38 पद हैं, 108 आपका सामान्य वर्ग, 107 आपका EWS, 108 आपका OBC, 98 आपका SC और 85 पे ST। मैथ में 533 पद हैं, 95 पे आपका 533 पद बहुत होते हैं, 95 पे आपका सामान्य वर्ग, 93 पे आपका EWS, 94 पे आपका OBC, 85 पे आपका SC और 80 पे आपका ST। उर्दू की बात करें 13 पद हैं, 115 आपका जनरल, 115 आपका OBC और 114 आपका EWS, 107 आपका SC और 100 ST। बायो की बात करें 50 पद हैं, 112 आपका जनरल, 111 आपका OBC EWS और 105 आपका SC और 100 ST। कृषि की बात करें 47 पद हैं, 112 आपका जनरल, 110 आपका EWS, 111 आपका OBC, 100 आपका SC और 95 आपका ST। होम साइंस की बात करें तो 179 पद हैं, 108 आपका जनरल, 106 आपका 106 आपका
OBC 104 आपका SC, 104 आपका EWS, 102 आपका SC और 95 ST। म्यूजिक की बात करें तो देखिए 33 पद हैं कुल मिला के। 117 आपका जनरल, 115 आपका OBC, 116 आपका EWS, 110 आपका ध्यान दीजिएगा SC और 105 आपका ST। यही आपकी कट ऑफ रहेगी। और बार बार आप कट ऑफ को लेकर चिंतित ना हो। इस बार कम मेरिट वालों को ज्वाइनिंग मिलना तय है। और मैंने इसीलिए कमेंट रोक दिया है मित्रों थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का उपचार बहुत ज़रूरी है। ये जान लीजिए कि इसके बाद में ये खुद के घर वालों के पास भी मैसेज करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हम अपने घर पे मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, बार बार चेक करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होना उचित है। आपके और हमारे बीच में माहौल चल रहा है, वहाँ पर आकर के आप है ना दायरा तोड़ रहे हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई। एक सैनी है उसके खिलाफ़ तो मैंने FIR करा दी और बाकायदा उसका एड्रेस इत्यादि पे हम सारी चीज़ें करा के लीगल कानूनी नोटिस भिजवा रहे हैं। विधिक कार्रवाई होगी। ऐसे लोग निश्चित रूप से सज़ा के पात्र हैं और इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो नहीं मिली ना तो इनका मन बढ़ जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आजकल तो जान ही रहे हैं सारी चीज़ें, और मुझे तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं पेशे से एडवोकेट भी और अध्यापक भी हूँ। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। इनसे सावधान, इनसे कुछ सीख लीजिए। इनकी मिट्टी तो पलीद ही हो रही है। इस प्रकार के काम करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई कराना ज़रूरी था। इसलिए मैं कल ने एडवोकेट सर के कहने पर सारे कमेंट ऑफ किए। करने के बाद में उन लोगों का पूरा कमेंट जा कर के निकाले और सारा पूरा जितनी चाहे फेक आईडी चाहे जो आप CM PM के खिलाफ़ कुछ बोल दीजिए, पता करा लेता है, तो पता हम पूरा करा ले रहे हैं। उसके बाद में फिर जो भी ID बनी है इन सब ID वालों को बाईडी बना देंगे। परेशान होगा आवश्यकता नहीं। बदतमीजी वाले जितने भी कथन हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं उन यूट्यूबरों में नहीं हूँ जो बदतमीजी वाला कमेंट दे करके भी खोले हुए हैं, कुछ भी कोई बोल के चला जा रहा है। हम किसी का कर्जा खा के तो यहाँ बैठे नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ समय निकाल करके महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं। हमारे भाई बहनों को यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, उन्हें सही सूचना मिल रही है, तो लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ठीक है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने इस समय कमेंट ऑफ कर रखे हैं। आप अन्यथा न लीजिएगा, बने रहे हमारे साथ में। याद रखिएगा जो कट ऑफ बता रहे हैं यही कट ऑफ जाएगी, इसके बाहर की कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। धन्यवाद।